जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर। और देखिए, आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह महत्वपूर्ण विषय है और साधनाओं से जुड़ा हुआ ही विषय है। और जब हम देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी साधना संपन्न कर लेते हैं संकल्प लेकर के, तब उसके परिणाम जो होते हैं वह दृष्टिगोचर होते ही हैं साधक के जीवन में या साधिका के, जब वह कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके परिणाम हमें साधना काल में नहीं मिलते। कई कारण हो जाते हैं कि साधना में जो संकल्प लेते हैं, चाहे वे हमने प्रत्यक्षीकरण से जुड़ा हुआ संकल्प लिया हो उस शक्ति का, चाहे इसमें अप्सरा हो, चाहे कोई महाविद्या हो, जो कोई भी इसमें साधना हो। मैं हर साधना के विषय में बात कर रहा हूँ जो साधना की जाती है और संकल्प लेकर की जाती है। उसमें अगर आपने वह संकल्प पूरा कर लिया है और वह साधना भली प्रकार से पूर्ण की है, मंत्र द्वारा, विधि द्वारा, जो आपके गुरु ने दी है आपको विधि, उसके द्वारा, तो वो आपके जीवन में दृष्टिगोचर होगी ही होगी। वह शक्ति आपके साथ जुड़ ही जाती है। अब ये निश्चित नहीं होता है कि वह कब आए। हो सकता है वह साधना काल में प्रत्यक्ष हो, अगर वह प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी हुई साधनाएं उस उद्देश्य से की है आपने। और ऐसा हो सकता है कि इच्छा पूर्ति हेतु भी कोई आप साधनाएं करते हैं और तब साधना काल में वह जो इच्छा जुड़ी है आपसे वह कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हुई है किसी कारण से, लेकिन वह जीवन में दृष्टिगोचर होगी ही होगी। वह होती ही है आपके जीवन काल में कभी भी। तो साधक को इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी वह कोई साधना हाथ में ले या करे या संकल्प ले तो वह सोच समझ कर करे। इसी क्रम में मैं देखिए कई जो अनुभव हैं जो साधक, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जिन्होंने कई यक्षिणी साधनाएं संपन्न कर ली और संकल्प लेके कर ली, किसी ने पत्नी रूप में की और कुछ जो साधक रहे उन्होंने जो है वह पूर्ण विधि के साथ की नहीं वह साधना, तो वो इसलिए प्रॉब्लम में पड़ते हैं क्योंकि संकल्प में ली है, संकल्प में की है, चाहे वह पत्नी रूप में प्राप्त करके उन्होंने साधना को संकल्प में जो है वह संपन्न किया है साधना को, तब वह उनको पत्नी रूप में ही प्राप्त होगी यक्षिणी, अगर उन्होंने पूर्ण की है साधना। तो जब भी कोई साधना करे सोच समझ कर करें, जब भी कोई संकल्प ले सोच समझ कर संकल्प लें, क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस टाइम वह साधना की है, एक बात मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपकी जो मनोकामना रही है, चलो प्रत्यक्षीकरण को अभी साइड में रखते हैं और मनोकामना पूर्ति हेतु हम कोई साधना लेकर चलते हैं। जैसे किसी साधक ने अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु लक्ष्मी साधना संपन्न की या कोई महाविद्या भुवनेश्वरी या से अतिरिक्त कोई भी साधना संपन्न की है और उस काल में उसकी जो इच्छाएं रही हैं उस टाइम पर, चाहे वह उसकी विवाह से जुड़ी हुई इच्छा हो, चाहे वह किसी स्त्री विशेष से प्रेम प्रसंग को लेकर के इच्छा पूर्ति हेतु जो उसने साधना की हो, चाहे वह धन से जुड़ी हुई उसकी साधना हो, चाहे वह किसी भी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हेतु उसने वह संकल्प में साधना संपन्न की, लेकिन किसी कारण से उस वक्त जो है वह पूर्ण नहीं हो पाया, है ना। कई कारण हो जाते हैं, ग्रह बाधा होती है, शत्रु बाधा होती है, तंत्र बाधा होती है, लेकिन अगर पूर्ण कर ली है उसने साधना तो वह दृष्टिगोचर होंगे उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में वे चीज़ें मिलेंगी, उसे आगे चलकर मिले। हो सकता है तब मिले, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तब मिले जब उनको आपको उनकी इच्छा ही ना हो या आपके विचार भी बदल गए हों। शक्तियाँ जो हैं आप कह नहीं सकते कि जीवन में कब क्या दृष्टिगोचर हो जाए अगर आप साधनाएं करते हैं। कोई साधना की लाइन जो है बड़ी विचित्र भी है, आपको मैं समझाना चाहूँगा प्रैक्टिकली रूप की जो मैं बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें जब आपको प्राप्त होती हैं तब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जब शायद आपके मन में उनकी कामना ही ना रहे, तब जीवन में आ जाती हैं। तब आपको स्वयं ये महसूस हो जाएगा कि मैंने ये मांगा था, मैंने ये इच्छा रखी थी और ये अब प्राप्त हो रही हैं। हो सकता है तब उनको आपकी कामना ना हो, तब आपके मन में वे इच्छाएं ना हो। तो ऐसा ही कभी कभी अप्सरा में भी हो जाता है कि अप्सरा कभी जीवन में आपके तब आ जाती है या
वह चाहे वह साधिका हो या साधक हो, उनके जीवन में चीज़ें तब दृष्टिगोचर होती है जब शायद उनके मन में हो ही ना। अप्सरा कभी कभी उनके लाइफ में तब आ जाती है, प्रत्यक्षीकरण तब हो जाता है जब वो कोई कामना ही नहीं रही हो मन में, तब वह शक्ति आ जाती है। इसमें शक्ति की गलती नहीं है, वो तो चुनाव करती है, वो तो एक टाइम का इंतजार करती है कि कब आना है, कब उस साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होना है। इसमें कई चीज़ें मायने रखती हैं, जरूरी नहीं कि ऊर्जा ही आपकी बढ़ेगी तभी वह आएगी। कभी कभी पाप दोष हो जाते हैं पूर्व जन्म के, कभी कभी जो है ग्रह बाधा हो जाती है जिसके कारण वह आ नहीं पाती। कभी कभी पितृ, आपके जो कुल देवियाँ होती हैं, कुल देवी पितृ, वह अब बाधा बन के सामने खड़े हो जाते हैं, वह नहीं आने देते उस शक्ति को। बस वे उस क्षण का इंतज़ार करती हैं, उस घड़ी, उस जो विशेष मुहूर्त का इंतज़ार करती हैं जब वह चीज़ें आपके सामने दृष्टिगोचर हो जाती हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो कोई भी साधना निष्फल नहीं होती है, निष्फल हो ही नहीं सकती अगर आप पूर्ण मंत्र जप मन योग के साथ में श्रद्धा भाव से और संकल्प आपने पूर्ण किया है। इसलिए मैं अपनी हर जो वीडियो है इसमें ये बात बोलता ही हूँ कि अगर आप ये किसी साधना को, मंत्र को संकल्प लेकर के पूर्ण करते हैं तो वह आपके जीवन में दृष्टिगोचर होगा ही होगा, पर इसके लिए विधि जो है ना वो सही होनी चाहिए, और जो सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं साधना में वह चैतन्य प्राण युक्त होना उसका भी अति आवश्यक है, और जो साधना क्रम है वो सही होना चाहिए, मंत्र सही होना चाहिए, और गुरु के मार्गदर्शन में आप रह करके जो साधना संपन्न करते हैं वह निश्चित रूप से फलीभूत होती है जीवन में। और मैंने कई साधकों को देखा है, एक बार साधना करके भटक जाते हैं, इतना निराशा में डूब जाएंगे, इतना निराशा में डूब जाएंगे कि सोचेंगे कि शायद हमारे मंत्र में कोई कमी रह गई, शायद वह जो जिसने के मार्गदर्शन में हमने साधना की है उनके बताने में कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो। तो कई तर्क वितर्क उनके दिमाग में चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मार्गदर्शन भी, अगर उनके गुरु भी हैं, गुरु भी देखिए दीक्षा देते हैं कभी कभी शक्तिपात, तब भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। कितने साधक गुरु से दीक्षा लेते हैं, कितने साधक साधनाएं करते हैं। साधना का एक टाइम होता है, प्रत्यक्षीकरण का भी एक टाइम होता है। कभी कभी तो आप साधना में बैठेंगे साधकों के साथ, साधिकाओं के, ऐसा हो जाता है कि वह पहली बार ही कोई साधना कर रहे हैं, उन्होंने कोई मंत्र जप भी नहीं किया। यहाँ ऊर्जा से भी लेना देना नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऊर्जा बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, ये तो शक्ति पे डिपेंड करता है। ये आपके इसी जीवन से नहीं है, पिछले जीवन से भी जुड़ी होती है कई सारी शक्तियाँ, ये उससे जुड़ा होता है। कभी कभी पहले दिन में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, पहले दिन से ये अनुभव शुरू हो जाएंगे। वे क्यों होते हैं उन साधकों को? कई हमारे भी जानने में, मतलब हमारे जो मार्गदर्शन में जिन्होंने साधना की है, कई साधक तो ऐसे हैं पहली बार में दूसरे तीसरे दिन ही प्रत्यक्षीकरण हो गया, तीसरे दिन ही अप्सरा आ गई उनके सामने, चाहे वो 21 दिन की साधना है। अब ऐसा क्यों होता है उनके साथ में? ऐसा तो पूर्व जन्म से जुड़ने के कारण होता है उस शक्ति से, वे काफ़ी हद तक उस शक्ति से जुड़े हैं। अब आपने एक चीज़ और महसूस की होगी कि कोई आपकी लाइफ में आ जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, व्यक्ति हो कोई भी हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उससे आप 2 या 3 दिन बात करेंगे और एकदम अटैच हो जाएंगे। या पहली बार, प्रथम बार देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितना जुड़ाव है, कितना अपनापन है। उससे 1 या 2 दिन बात करेंगे तब महसूस होगा कि जैसे आप उसे सालों से जानते हो, कितना अटैचमेंट हो जाता है। तो वही अप्सरा में होता है। वो क्यों होता है? वो इस कारण होता है कि पूर्व जन्म से आपके संबंध होते हैं उस व्यक्ति से, सामान्य रूप से उस लड़की से या उस व्यक्ति से या उस दोस्त से, कि अपना ना होते हुए भी, कोई रिश्ते का संबंध ना होते हुए भी इतना अपनापन लगता है कि सबसे क्लोज लगता है वो व्यक्ति हमें। ये ऐसा क्यों होता है? ये अकारण ही नहीं होता है। दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में एक खास व्यक्ति ही होता है जो इतना क्लोज, इतना अपनापन लगता है। वो पूर्व जन्मों का उससे संबंध होता है, जुड़ाव होता है, बहुत गहरा जुड़ाव होता है। वो इस कारण से होता है, और उससे मिलना हो जाता है आपका किसी भी कारण से, तब ऐसा होता है। ये तो खैर आगे की क्रिया है कि जब आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकेगी तब आप ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति विशेष मेरे जीवन में क्यों आया है, इससे मेरे पूर्व जन्म में क्या संबंध रहे हैं, इतना अपनापन क्यों महसूस होता है इससे जब मैं बात करूं या फिर इससे संपर्क में रहूं, तो ये सब चीज़ें तब महसूस होती हैं। तो यही शक्ति के साथ महसूस होता है।
यही जब आप किसी भी अप्सरा की कभी कभी साधना करने बैठ जाते हैं, वो दूसरे तीसरे दिन में ही उन्हें प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। चाहे इसमें ऊर्जा भी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पूर्व जन्म से कनेक्ट है शक्ति आपके साथ में, वह है अप्सरा। उसमें इसलिए ऐसा होता है, कांटेक्ट है आपका एक अटैचमेंट है। तो उस अटैचमेंट की वजह से फिर ना तो ऊर्जा मायने रखती है, न मंत्र विधि, केवल एक जरिया होना चाहिए, केवल यंत्र माला और आपका एक आवाहन होना चाहिए, तो वह शक्ति तुरंत आ जाती है। फिर वह चीज़ नहीं देखती कि इस जन्म में आपने क्या किया है, वो पूर्व जन्म में किया हुआ होता है, वो उससे कनेक्ट होती है, वो उस ऊर्जा के आधार पर आपसे जुड़ती है, वो उस आधार पर मेहनत के आपसे जुड़ती है। और ये नॉर्मली भी है, ये नॉर्मली व्यक्तियों में भी आप देख सकते हैं, फिर शक्तियों के साथ भी यही क्रिया होती है। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं जो कहता हूँ कि जो भी तप मंत्र जब आप करते हैं, और मैं साधक जो निराश हो जाते हैं एक बार साधना करके कि क्यों नहीं आई अप्सरा, क्यों नहीं आई, और हमारे मार्गदर्शन में कई साधक करते हैं साधनाएं, और मैं यही कहता हूँ बार बार कि अगर नहीं एक बार में सफलता मिली है तो दूसरी बार करिए साधना को, तीसरी बार करिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चौथी बार करेंगे उसमें सफलता ना मिले। जब बार बार आप परिश्रम करेंगे, उसे बुलाएंगे, आवाहन करेंगे तो होगा ही। अगर आपका कनेक्शन नहीं बना हुआ, और एक मित्रता करना पड़ता है, कि एक मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है, या नॉर्मली भी आप किसी से बात करेंगे, किसी लड़की से बात करेंगे, आप अप्सरा सिद्धि की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप यहाँ नॉर्मली एक लड़की से फ्रेंडशिप बनाना चाहेंगे जो आपको अच्छी लगती हो या जो आपके मन के मुताबिक हो, वो कितना टाइम लग जाता है उसे भी फ्रेंडशिप बनाने में, उसको समझने में, उसको अनुकूल करने में, और कितना टाइम लगता है। एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, धीरे धीरे क्रिया होती है। तो वैसे ही अप्सरा में है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अप्सरा को आप आवाहन कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली भी आप किसी से फ्रेंडशिप लड़की से कर रहे हैं, तो अगर आपको विचार दूषित हुए तो वह चली जाएगी, आप में और अन्य लोगों में वह अंतर ही नहीं महसूस करेगी। नॉर्मली भी अगर कोई सही लड़की है, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो से एक सात्विक, एक सही लड़की है जो है होती है, अब उससे आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और वही जो बातें दूसरे करते हैं वही आप उससे करेंगे, तो उसमें और उनमें भेद नहीं होगा, है ना। तो आपको अलग होना चाहिए, विचारों से भी शुद्ध होना चाहिए, तभी एक जो है आगे लेकर के इससे कुछ चल सकते हैं आप। अब आप श्रेष्ठ लड़की चाहते हैं, वो भी तो आपके तरह श्रेष्ठ व्यक्ति ही चाहेगी। अगर आप दूषित लड़की, कोई वैसे गलत विचारों वाली है, तो उससे संपर्क बनाएंगे तो आपको वैसा ही बनना पड़ेगा। अब आप दूषित विचार लिए हुए हैं, और फ्रेंडशिप आप एक ऐसी लड़की से चाहते हैं जो अच्छी हो, नेचर में भी, विचारों में भी, और आप दूषित विचार लेकर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपसे कैसे कनेक्ट होगी। तो वैसे ही अप्सरा में है, आपको स्वयं भी वैसा ही बनना पड़ेगा। कामुक विचार और ये जो वासनात्मक विचार है, उसको लेकर के जब आप कोई ये अप्सरा साधना करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण कैसे हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, साधना कनेक्ट नहीं होगी आपके साथ में। उसके लिए तो आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा कि हाँ, फिर आप दोनों के विचार मिले, फिर आप दोनों ही एक जैसे हो जाए, तो वो चीज़ें होती हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बैलेंस बना के चलें। ऐसा नहीं है कि पूर्ण आपको सात्विक ही बनना है, पूर्ण आपको एक तरह से वो ब्रह्मचारी बनना है अप्सरा साधना में, ऐसा नहीं है। प्रेम भी हो, सब कुछ हो, वह तो सब कुछ प्रदान करती है, और जीवन में सब कुछ ही होना चाहिए, है ना। प्रेम भी होना चाहिए, और जो है काम भावना भी होनी चाहिए, और वो जो एक आध्यात्मिक मार्ग है वो भी उसके साधक के जीवन में होना चाहिए, कृष्ण की भांति, श्री कृष्ण की भांति, है ना। तो वैसा व्यक्तित्व होगा तो अप्सराएं भी जुड़ेंगी, और साधनाएं करेंगे तो वह भी सफल होंगी। प्रेम से जुड़ी साधना करेंगे, यक्षिणी करेंगे, अप्सरा करेंगे, तो गंधर्व कन्याएं करेंगे, तो वैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। अब ये अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं केवल अगर आप केवल जो है ना सात्विक ब्रह्मचार्य रूप से पालन करते हुए ही, खैर ब्रह्मचारी का पालन तो वो विधि होती है, वो तो करनी होती है साधनाओं में, लेकिन अब वे ब्रह्मचारी ही विचार रखेंगे पूर्ण रूप से, माता के रूप में उनकी साधना करेंगे, प्रेम तत्वों को अपने जीवन से निकाल ही देंगे, तब भी ये सिद्ध नहीं होंगी। तो प्रेम होना आवश्यक है, प्रेम की अनुभूति आवश्यक है, काम भावना भी जीवन में आवश्यक है,
काम भावना भी रखे अपने मन में, लेकिन लिप्त ना हो। अगर काम भावना रख रहे हैं तो केवल उसी में लिप्त ना हो, काम के साथ प्रेम भी रखें, है ना। और ये चीज़ आवश्यक है जीवन में, तब एक अप्सरा साधना सिद्ध होती है। उस अप्सरा उसी साधक के साथ में जुड़ती है, ब्रह्मचारी के साथ भी नहीं जुड़ती कि आप केवल ब्रह्मचारी का विचार ही रखो, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। वह तो आप साधना काल में होता है नियम, वो तो पालन करना पड़ता है, लेकिन क्रियाएं तो सारी होती हैं। जब अप्सरा सिद्ध हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जो एक प्रेमिका को सब कुछ न्यौछावर करती है, वह जो अप्सरा होती है जुड़ती है जब उसके साथ में, तन मन धन से जुड़ती है। ये आगे की क्रियाएं होती हैं अप्सरा के साथ में, साधना के बाद में वचन होने के, तो चीज़ें सारी ही होती हैं, लेकिन सभी चीज़ों का समावेश होना आवश्यक है। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए उस साधक का जो अप्सरा साधना संपन्न करता है, तब तेज़ी से जो है सफलता प्राप्त हो जाती है। और फिर उसी बात पर आ जाता हूँ मैं कि जो भी हम संकल्प लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण से अलग फिर बात करता हूँ कि जो भी हम संकल्प लेते हैं और वह साधना संपन्न कर लेते हैं तो हमारे जीवन में जुड़ती है और कभी ना कभी दृष्टिगोचर वह हो जाती है। तो जो भी करें संकल्प में साधना मंत्र जप लेकर के सोच समझ के करें। जब भी किसी को प्राप्त करने की कोशिश करें, किसी बाहरी शक्ति को और दिव्य शक्ति को, आप जब उसे संकल्प में आप जिस रूप में सिद्ध करें तो वहाँ बहुत ही सोच समझ के करना है। पत्नी रूप में करना है तब भी सोच समझ के, प्रेमिका में तब भी सोच समझ के करना है। अब ये सोच के बैठ जाए कि हाँ मेरी साधना पूर्ण हो गई, मैंने तो प्रेमिका रूप में अप्सरा की थी और वो आई ही नहीं, अब वो जिस टाइम पे आएगी वो अपने अनुसार आएगी। हो सकता है तब आए जब आपको कोई उसकी आवश्यकता ना हो, वह तब भी आ सकती है, पर आएगी ज़रूर, ये निश्चित है, किसी न किसी रूप में आएगी ज़रूर आपके जीवन में। ये दोनों पे ही निर्भर करता है, दोनों पर ये क्रियाएं लागू होती हैं, चाहे वह शादी का हो चाहे वह साधक हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी करें अपने गुरु के मार्गदर्शन में करें और साधना क्षेत्र में अगर आए सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। संकल्प जब लें सोच समझ कर लें। किसी भी साधना में जब बैठें आप पूर्ण तैयारी के साथ बैठें आगे तक के सोच के लिए। ये मत सोचें कि बस ये 21 दिन की साधना है, ये यहीं तक सीमित है। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो जो नहीं हुआ हुआ नहीं, और क्या पता शक्ति आएगी नहीं आएगी, या हमारी साधना निष्फल हो गई। निष्फल तो हो ही नहीं सकती, ये बात आप मेरी लिख के रखें, कोई साधना निष्फल नहीं होती है। वे इस जन्म में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई साधना इस जन्म में नहीं हुई तो अगले जन्म में जुड़ जाती है आपके साथ में। कोई अप्सरा, कई साधक मेरे मार्गदर्शन में ऐसे आए हैं जिन्हें प्रत्यक्षीकरण दूसरे दिन ही हो गया, क्योंकि उनसे जो वह अप्सरा थी, जो शक्ति थी, वह पूर्व जन्म से कनेक्ट थी, जुड़ी थी। तो ये क्रियाएं होती है, और ये किताबी मैं बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं प्रैक्टिकली रूप की बातें बता रहा हूँ, ये अनुभव के अनुरूप बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात थोड़ा निराधार लग सकती है, क्योंकि आप वही रटी रटाई बात भी सुनना चाहते हैं कि जो कथाओं में मैं फिर वापस वही बोलूँगा जो होती है जो चीज़ें, लेकिन उनसे विपरीत बातें मैं बोल रहा हूँ। विपरीत इसलिए बोल रहा हूँ, अनुभव के आधार पर और साधकों के जो अनुभव है उनके आधार पर मैं बातें रखता हूँ जो साधनाएँ कर रहे हैं। तो यही है कि जब भी करें पूर्ण लगन भाव से करें, निष्ठा से करें, और फल की कामना ना रखते हुए करें साधना। अपना 100% दे, जो फल है उस देवी, उस देवता, उस अप्सरा के हाथों में छोड़ दें कि जब तुम्हें आना हो तुम आओगी, मैंने तो ये इच्छा रखी है, मैंने तो प्रत्यक्षीकरण की इच्छा रखी है, और जब तुम्हें आना होगा आप आना, आप जुड़ना, मैं तो पूर्ण निष्ठा भाव से मंत्र जप कर रहा हूँ, वो आप देखें। मैंने तो कामना प्रत्यक्षीकरण में प्रेमिका रूप में की है या जिस भी रूप में की है ना। तो ऐसे विचार जब होंगे ना तब वह शक्ति आती ही है, और साधक जो है वह भी जो है निराश नहीं होता है, एक मनोभाव से आगे बढ़ता रहता है, अन्य साधनों में आगे बढ़ता रहता है, फिर वह रुकता नहीं है, निराशा भाव में नहीं डूबता है। एक साधना करिए और निराश हो जाएंगे, एक साधना करिए प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ 21 दिन की 11 दिन की और निराश होकर बैठ जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। कई साधक देखे हैं मैंने, यह उस साधना को ही छोड़ देंगे। फिर ये मन में आ जाता है कि प्रत्यक्षीकरण शायद होता ही नहीं है, शायद जिनके मार्गदर्शन में हमने साधना की है शायद उन्होंने विधि गलत बता दी, शायद हमारे गुरु ने हमें विधि सही नहीं दी,
है ना, दीक्षा शक्तिपात सही नहीं दिया, कई सारी बातें जो है चलती रहती है उनके माइंड में। और वास्तविकता जो है ना, वास्तविकता यही है जो मैंने आपको बताई है। आगे आपकी लाइफ में जब ये चीज़ें दृष्टिगोचर होंगी तब आप समझेंगे, शायद अभी ना समझ सकें बातों को, है ना। तो ऐसा होता है, स्वाभाविक भी है, दिमाग तर्क वितर्क करता है। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।